हाय लेडीज, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर ऑफिस से होंगे एंड मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिए होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज का व्लॉग की शुरुआत हो तो सुबह से ही रही है। हर वक्त की तरह जैसे हर वक्त सुबह से ही व्लॉग स्टार्ट होता है, तो आज भी मॉर्निंग से ही स्टार्ट हो रहा है। लेकिन आज मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है। मैं बारिश हो रही है, अच्छा वेदर है। ब्रेकफास्ट मैंने कर लिया था एंड ये 9 साढ़े 9 बजे का वक्त था, बारिश हो रही थी। मैं ये क्लिप जो है वो थोड़े दिन पहले की थी, तो वो मैंने लगाई है। एंड ब्रेकफास्ट करने के बाद मैंने सारा काम काज कर लिया था। मैंने घर के काम झाड़ू पोछे वगैरह मैंने कर लिए थे एंड उसके बाद मैं किचन में आ गई थी। दाल को भी सुबह ही मैंने शॉक करके रख दिया था। आज मैं दाल चावल बनाने वाली थी, तो दाल को मैंने सुबह ही नाश्ते के बाद भिगो कर रख दिया था एंड उसके बाद घर के सारे कामकाज कर लिए थे, तो वो क्लिप मैंने नहीं ली थी। एंड उसके बाद दाल को बॉईल करने रख दी थी। जो भी दाल नॉर्मली जैसे हम बॉईल करते हैं, हल्दी, धनिया, लाल मिर्च, लहसुन अदरक का पेस्ट एंड टमाटो एंड ग्रीन चिली पेस्ट, ये डालकर मैंने बॉईल करने रख दिया था। एंड उसके बाद अज़ान हो गई थी ज़ोहर की, तो मैंने सोचा कि दाल को मैंने बॉईल करने रख दिया है, अभी मैं सबसे पहले नमाज़ पढ़ लेती हूँ। क्योंकि घर का कामकाज हो गया था, कुकिंग बाकी थी, तो वो भी ज़्यादा आज नहीं करना था, तो इसलिए मैंने सोचा कि नमाज़ का वक्त हो गया है तो सबसे पहले मैं नमाज़ पढ़ लेती हूँ। तो ज़ोहर की नमाज़ पढ़ ली थी एंड फिर से उसके बाद किचन में आ गई थी। दाल बॉईल हो गई थी तो उसको फिर से मैंने गरम करने रख दिया था बघार के लिए। एंड ये जो मैं कढ़ाई में उसके साथ आलू मिर्च बनाने वाली थी। तो हम लोगों का, हाँ, जिन मेरा एंड मेरे हस्बैंड का ये कंफर्ट फूड है। हम हफ्ते में एक बार दाल चावल बनाते हैं। पहले तो मैं दाल चावल नहीं खाती थी, दाल मुझे कम पसंद थी, लेकिन अभी मैं खा लेती हूँ शौक से दाल चावल एंड साथ में आलू मिर्च। साथ में कुछ चाहिए तो उसके साथ में आलू मिर्च ही बनाती हूँ। मुझे पसंद है एंड मेरे हस्बैंड को भी पसंद आता है। वो भी बोलते हैं कि दाल चावल के साथ आलू मिर्च बनाना। तो आलू एंड उसके साथ शिमला मिर्च होती है, तो वो मैं बनाती हूँ। ये हमारा कंफर्ट फूड है। हमारा तो नहीं, वैसे हर इंडियन का ये कंफर्ट फूड है दाल चावल। सिंपल सोबर एंड अच्छा रहता है, तो हफ्ते में एक बार बनाते ही है। तो दाल को मैंने गरम करके उसमें बघार डाल दिया था। सिर्फ मैंने राई राई जीरा एंड करी पत्ता का ही बघार डाला था, क्योंकि मेरे हस्बैंड को लहसुन नहीं पसंद, लहसुन की कलियाँ तो वो ना बोलते हैं। तो इसके लिए उसमें मैं दाल में इमली डालती हूँ या फिर कभी कभी नींबू डालती हूँ। उसके बाद सिर्फ उसमें राई, जीरा, करी पत्ता एंड सूखी लाल मिर्ची, जो साबुत लाल मिर्ची होती है, उसका मैं बघार डाल देती हूँ। कभी कभी मैं दाल रेड भी बनाती हूँ, कभी येलो बनाती हूँ एंड कभी दाल फ्राई भी बनाती हूँ एंड जीरा राइस बनाती हूँ। तो आज मैंने सिंपल दाल बनाई थी, तो उसमें मैंने बघार डाल दिया था गरम करके, राई, जीरा, करी पत्ता एंड सूखी लाल मिर्च का एंड ऊपर धनिया भी स्प्रिंकल कर दिया था। एंड साथ में ये आलू मिर्च बना रही थी, तो उसमें भी मैंने सिर्फ एक टमाटर को ग्राइंड करके डाला था, क्योंकि कटे हुए टमाटर मेरे हस्बैंड को नहीं पसंद। तो वो भी मैंने बना ली थी एंड फिर हमारा लंच हो गया था। लंच जो हुआ था उसकी क्लिप मैंने नहीं ली है। ये शाम की क्लिप है, इवनिंग की क्लिप है, असर के वक्त की। तो ये असर की नमाज में पढ़ रही थी एंड अब ये जो क्लिप आ रही है वो है मगरिब के वक्त की, मगरिब के बाद की। तो यहाँ पर मैं रात में पास्ता बना रही थी, मैकरोनी, क्योंकि दोपहर को का दाल चावल खा लिए थे, तो अभी तो रात को कुछ फास्ट फूड ही बनाना था। जब मुझे ऐसा होता है कि रात को मुझे कुछ फास्ट फूड बनाना है, तो दोपहर को हम ऐसे दाल चावल बना के खा लेते हैं। तो वैसे तो जैसे कुछ फास्ट फूड हैवी बनाती हूँ, पिज़्ज़ा वगैरह ऐसा कुछ, लेकिन आज मैकरोनी ही बनानी थी।
तो ये मैं जो वायरल मैक्रोनी अभी चल रही थी कुकर में, वही मैं बना रही थी। जैसे मैक्रोनी को पहले हम बॉईल कर लेते हैं, तो वो मैंने अलग से बॉईल नहीं किया था एंड कुकर में ही साथ में बना लूँगी। तो ये झटपट भी बनने वाली होती है मैक्रोनी, उसका ऐसा नाम है झटपट बनने वाली मैक्रोनी। एंड कुकर में मैंने तेल में सारी वेजिस डाल दी थी, जो भी आपको वेजिस पसंद है। मैंने कैबेज, शिमला मिर्च, गाजर ये डाला था। तो उसके बाद सारे सॉस, रेड चिली सॉस, ग्रीन चिली सॉस, लाल मिर्च, चिकन का मसाला, रेड फूड कलर, सोया सॉस, विनेगर, ये इन शेजवान चटनी, ये सब डालकर एंड साथ में मैंने केचप एंड पास्ता मसाला डाला था। तो ये डालकर मैंने उसको भून लिया था एंड उसके बाद पानी एंड मैक्रोनी डाल दी थी एंड उसको मैंने 1-2 विसल लगा ली थी। पानी अपने हिसाब से डालना है वो एंड अच्छी मैक्रोनी बन गई थी, बहुत अच्छी बनी थी। लेकिन उसमें मैं चीज़ ऐड करूँगी, क्योंकि चीज़ से उसका जो टेस्ट है ना वो ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। तो चीज़ मैं ऐसे ही डीमार्ट से लेकर रखती हूँ, क्योंकि मेरे घर में मेरा जो शहज़ादा है ना साहुल हमीद, उसको हर चीज़ में चीज़ चाहिए। जैसे अंडा भी वो खाएगा सुबह मसाले वाला, तो उसमें भी उसको ऊपर चीज़ चाहिए स्प्रिंकल किया हुआ एंड पराठा वगैरह में भी उसको, आलू पराठा वगैरह में भी चीज़ चाहिए। तो मैं घर में से डीमार्ट से लेकर ही रखती हूँ। तो वो मैंने पैकेट निकाला एंड उसमें साथ में चीज़ को स्प्रिंकल कर लिया था एंड ये आइस जेली मैं बना रही थी। साथ में मैंने सोचा कुछ मीठा भी अच्छा लगेगा, मैक्रोनी है तो ओनली, तो साथ में मैंने बना लिया था आइस जेली। तो मैक्रोनी एंड आइस जेली खा ली थी एंड ये जो पपैया एंड बॉइल्ड एग वाली जो है वो दूसरे दिन का, ये जो व्लॉग है वो 2 दिन का मैंने बनाया है, 2 दिन का व्लॉग है। तो ये दूसरे दिन की क्लिप मैंने ऐड की थी। कुछ मुझे हेल्दी खाने का मन हो रहा था कि चलो रोज़ तो पराठा वगैरह खा रहे हैं, अब इंशाल्लाह डाइट पर भी आएँगे। तो बॉइल्ड एग एंड पपैया मैंने खाया था नाश्ते में एंड उसके बाद झाड़ू पोछे किए, नाश्ता करने के बाद झाड़ू पोछे किए, बर्तन धोए, क्योंकि अब तो ये पूरा दिन चलता ही रहता है, बर्तन पूरे दिन बर्तन बस एक एक चम्मच धोते ही रहो, क्योंकि सिंक में बर्तन जमा करना अपने को अच्छा नहीं लगता। तो एंड एक एक धोते ही रहते हैं, साथ साथ जैसे निकलते हैं वैसे धोते रहते हैं, तो फिर कम रहते हैं जो निकलते हैं, ये उतने उतने धोती ही रहती हूँ मैं। बर्तन को बिल्कुल भी सिंक में जमा नहीं करती हूँ, कुछ भी हो। तो बस मैंने झाड़ू पोछा भी कर लिया था नाश्ता करके एंड बर्तन भी धो लिए थे, किचन को भी मैंने क्लीन कर लिया था एंड उसके बाद ये जो कपड़े धोए थे वो मैं स्टैंड में लगा रही थी, क्योंकि अभी मेड वगैरह कोई आती है नहीं आती, कभी मन होता है, उनके मूड ऊपर डिपेंड होता है आती है या नहीं आती, तो फिर मैं काम हाथ से ही कर लेती हूँ एंड आती है तो वो करके देती है। तो ये मैंने कपड़े जो भी धोए थे मशीन में वो मैं स्टैंड में लगा रही थी एंड काम-काज तो हो ही गए थे। किचन भी क्लीन हो गया था, झाड़ू पोछे भी हो गए थे, बर्तन भी धुल दिए थे एंड कपड़े भी धुल लिए थे। तो ये सब हो जाता है 12 बजे तक, क्योंकि सुबह जल्दी उठ जाने से सारा काम जल्दी हो जाता है। 12 बजे तक, 11 साढ़े 11 बजे तक तो हो ही जाता है, 12 बजे तक काम एंड उसके बाद मैं खाना बना रही थी। तो खाने में ये चिकन मैं मैरिनेट कर रही थी, हल्दी, धनिया, लाल मिर्च पाउडर एंड लहसुन अदरक का पेस्ट, चिकन का मसाला है ये एंड एवरेस्ट चिकन का मसाला है, वो डालकर मैं चिकन को मैरिनेट कर रही थी, क्योंकि आज मैं चिकन का भुना हुआ सालन बना रही थी। तो ये जो क्लिप है मैन वो शाम के वक्त की है, शाम को मैं मैरिनेट करके रख रही थी। तो उसमें मैंने सारे मसाले डाले थे, कोतमीर एंड सारे मसाले भी डाल दिए थे एंड चिकन को सारे मसाले डालकर मैरिनेट करके रख दूँगी एंड वो रात को बनाने के लिए भुना हुआ चिकन एंड साथ में मैं पराठा बनाऊँगी। शेज़वान चटनी भी डाली थी, ज़रा-ज़रा सॉस है,
केचप है एंड थोड़ा सा ऑयल डालकर नमक, हल्दी, धनिया, लाल मिर्च पाउडर, चिकन के मसाले वो जो मैंने आपको बताया, एंड थोड़ी थोड़ी सॉस, टोमेटो केचप, नींबू, ये सब डालकर मैंने चिकन को मैरिनेट करके शाम को रख दिया था। एंड उसके बाद मैं उसका मसाला रेडी करूँगी। पहले तो मैं चिकन को अच्छे से मैं ये कर लूँगी, तेल में ब्राउन कर लूँगी। अभी ये शाम का वक़्त है तो मुझे कुछ सामान लेने को जाने का था, तो वो मैं बाज़ार में गई थी एंड सामान लेकर आई थी। उसके बाद ये असर का वक़्त था, असर के बाद का, एंड उसके बाद मैं मगरिब की नमाज़ पढ़ूँगी। सामान लेकर आ गई थी, मगरिब की नमाज़ के बाद पंसूरा वग़ैरह पढ़ के मैं किचन में आती हूँ 8 बजे ईशा की अज़ान के पहले। ये 8 साढ़े 8 बजे का वक़्त था, तो मैं किचन में आ गई थी एंड चिकन को मैंने तेल गरम करके उसमें डाल दिया था। तो क्योंकि चिकन को थोड़ा गलाना था, तो ये जो मैरिनेट करके तो मैंने शाम को रख दिया था, उसके बाद मैं मार्केट गई थी एंड फिर उसके बाद मगरिब की नमाज़ पढ़ के मैं बना रही थी। 2-3 घंटे पहले मैंने मैरिनेट करके रख दिया था, तो अभी उसको मैंने रख दिया था तेल में डालकर थोड़ा गलने के लिए। एंड अब ये उसका मैंने पेस्ट एक रेडी किया था। मैंने उसमें जो बेरिस्ता है वो, काजू, थोड़ा सा हरा धनिया, हरी मिर्च एंड दही डाली थी एंड दूध डाला था। दही, दूध, काजू एंड हरी मिर्च, हरा धनिया, बेरिस्ता, ये डालकर उसको अच्छे से मैंने भून लिया मसाले में डालकर, क्योंकि ऑलरेडी हमने चिकन में मसाला तो डाल दिया था। और जो भी हमको कुछ कम लगता है, नमक है या फिर कुछ मसाला थोड़ा कम लगता है तो हमें डालना है, वरना मैरिनेशन में मैंने डाल दिया था। उसके बाद मैंने जो हमने पेस्ट रेडी किया वो भी उसमें डाल दिया एंड उसको बहुत अच्छे से भून कर उसके ऊपर थोड़ा सा नींबू, पॉट में निकाल कर मैंने थोड़ा सा नींबू एंड कोतमीर एंड फिर से उसके ऊपर भी चीज़ मैंने स्प्रिंकल कर दिया था कि वो भी गरम है। ये जो चिकन था वो गरम था, तो उसके ऊपर मैंने चीज़ स्प्रिंकल कर दिया था गरम के ऊपर ही, ताकि वो मेल्ट हो जाएगा, तो जब खाने में निकालेंगे तो अच्छा लगेगा। अब ये मैं ट्रायंगल शेप पराठा रेडी कर रही थी सारे, तो एंड उसके उसके बाद हम लोग डिनर करेंगे। तो सारे पराठे मैंने ऐसे ही रेडी कर लिए थे। दोपहर को भी हमने बना के खा लिया था सिंपल ही, लेकिन अभी रात के वक़्त मैंने सोचा कि कुछ अच्छा सा हेवी बनाते हैं। तो सब सारे पराठे का मैंने ऐसे ही पहले ट्रायंगल शेप से करके रख दिए थे एंड उसके बाद पराठे बनाकर मैं सेक लूँगी। तो बहुत अच्छे पराठे मतलब बने थे, सारे पराठे फूले भी थे, देसी घी में बनाए थे। सारे पराठे फूले भी थे एंड अच्छे बने थे। लेकिन ये देखो कितने मस्त फूले हुए पराठे बने हैं। सारे पराठे मैंने जितने भी बनाए थे हम तीनों के लिए, तो सारे ऐसे ही फूले थे एंड बहुत अच्छे बने थे। चिकन का सालन भी अच्छा बना था, कुछ अलग बना था क्योंकि उसमें काजू, मलाई, दूध सब कुछ था, दही, तो उसका टेस्ट भी अच्छा था एंड पराठे भी अच्छे बने थे, फूले-फूले। तो ये सब करके अ, हमने खाना खा लिया था एंड खाना खाने के बाद इतने बर्तन फिर से। सुबह बर्तन धोवो, दोपहर को खाना बनाते वक़्त बर्तन धोवो, खाना खाने के बाद बर्तन धोवो, फिर शाम को खाना बनाते वक़्त, फिर शाम को खाना खाते वक़्त, खाने के बाद, बस एनी टाइम जब भी किचन में आओ, किचन में कुछ भी नहीं दिखता, बर्तन के अलावा कुछ भी नहीं दिखता। बर्तन धोते रहो, खाना खाने के बाद तुरंत इतने बर्तन जमा हो जाते हैं। बस हमने खाना खा लिया था एंड अभी अच्छा खाने का टेस्ट टेस्ट भी हमें अच्छा चाहिए, अपनी ज़ुबान को टेस्ट भी अच्छा चाहिए अच्छा-अच्छा खाने को, तो फिर पीछे उतना काम भी होता है, तो वो भी करने के लिए रेडी होना चाहिए। तो फिर खाना खा के फिर बर्तन भी इतने घिस लिए थे एंड किचन को अच्छे से क्लीन कर लिया था, क्योंकि फिर सुबह भी उठो एंड सिंक में बर्तन मिले या फिर किचन मेसी पड़ा हो तो वो भी अच्छा नहीं लगता नाश्ता बनाने में। तो मैंने किचन को भी एंड पूरे प्लेट
फ़ोम को भी अच्छे से क्लीन कर लिया था, वाइप कर लिया था। एंड उसके बाद अब सुकून से मैं बालकनी में बैठकर अपनी चाय को एन्जॉय करूँगी, क्योंकि जब मैं इतना काम करके थक जाती हूँ, पूरा दिन मैं झाड़ू पोछे, बर्तन, कपड़े, जब भी मैट नहीं आती हैं, हाथ से करना होता है एंड पूरा दिन बर्तन धो-धो के, घिस-घिस के एंड करके थक जाती हूँ, तो फिर मेरा बस वही रात को कि मैं पूरा क्लीन करके सब कुछ बालकनी में आ जाती हूँ, अपनी गैलरी में एंड चाय का मग एंड मैं, 1 कप चाय और मैं। फिर मुझे सुकून लगता है गैलरी में, ये जो रात के अंधेरे में व्यूज़ आता है, वो मुझे अच्छा लगता है। इतने व्हीकल्स निकलते रहते हैं, अंधेरा होता है एंड अच्छा लगता है, तो फिर मैं उसके बाद अपनी चाय को एन्जॉय करती हूँ एंड मुझे रिलैक्स होता है एंड मेरा माइंड एकदम से फ्रेश हो जाता है। पूरे दिन की जो मेरी थकन होती है ना, वो दूर हो जाती है एंड उसके बाद ये देखो 12 बजे फिर से मैं मुझे भूख लगी थी, तो मैं बिस्किट खाने लगी थी। तो अभी मैं व्लॉग को यहाँ पर एंड करती हूँ। आपको व्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा है तो अपनी फैमिली फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।